सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ वेश्यावृत्ति पूरी दुनिया में चरम पर है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में वेश्यावृत्ति के अलग अलग रूप भी सामने आए हैं। रेड लाइट इलाकों से निकलकर वेश्यावृत्ति अब मसाज पार्लरों एवं एस्कॉर्ट सर्विस के रूप में भी फल फूल रही है। देह का धंधा कमाई का चोखा जरिया बन चुका है। गरीब और विकासशील देशों जैसे भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में सेक्स पर्यटन का चलन शुरू हो चुका है। जिस्म फरोशी दुनिया के पुराने धंधों में से एक है। गुलाम व्यवस्था में गुलामों के मालिक वेश्याएं रखते थे। उन्होंने वेश्यालय भी खोले। तब वेश्याएं संपदा और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थीं। मुगलों के हरम में सैकड़ों औरतें रहती थीं। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इस धंधे का स्वरूप बदलने लगा। फिर हमको बोला था ना, धंधा पे खड़ा कर दिया। नहीं करने चाहता तो मारो तो आगे बोला धंधा नहीं करेगा तो बेच देगा, ही करेगा धंधा से मारो। फिर मारता था हम, अगर धंधा पे खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। राजाओं ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए तवाइफों को तोहफे के रूप में पेश करना शुरू किया। पुराने वक्त के कोठों से निकलकर देह व्यापार का धंधा अब वेबसाइटों तक पहुंच गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछली पुलिस के लिए इस नेटवर्क को भेदना खासा कठिन है। सिर्फ नेट पर अपनी जरूरत लिखकर सर्च करने से ऐसी दर्जनों साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। हम लोग बहुत गरीब हैं। अब औरत को मैं बोला, मतलब हम लोग चोरा एक का काम करते थे, हम लोग दूसरा का घर पे गाँव में। फिर मैं बोला जो हमको इधर खाने पीने का रहेगा, महीने में 400-500 रुपये मिलेगा, उधर रहेगा, मेरे को ऐसा काम पे लगा दो। जब भी मैं 11 साल उम्र था मेरा, बहुत छोटी में आई, तो उधर जब भी लेके आया तो देखा एक 14 गली में कमाटीपुरा में लेके आया। तो मैं बोला मैं नहीं करूँगी, मेरे को ट्रेन में बैठा दो, मैं चले जाऊँगी घर। तो मेरे को बहुत मारा था लोग। तो जो औरत के पास मेरे को छोड़ के गया, वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था। वो कस्टमर मेरे पास ज़बरदस्ती बैठा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया। प्रोफाइल वेश्याओं के फोटो, फोन नंबर और रेट तक लिखे होते हैं। इन पर कॉलेज छात्राएं, मॉडल्स और टीवी फिल्मों की नायिकाएं तक उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं। अच्छा जब भी लेकर आए तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। भारत की बात करें तो यहाँ के 3 महानगरों में प्रमुख रेड लाइट एरिया हैं जो पूरे एशिया में चर्चित हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी में है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 11,000 वेश्याएं कई सौ बहुमंजिला इमारतों में देह धंधा करती हैं। ये इलाका उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में है। इस धंधे से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस दिया गया है। बताते चलें कि भारत में जिस्म फरोशी का धंधा लगातार बढ़ रहा है। 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गईं। इसके तहत सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया। इसमें सजा का भी प्रावधान है। मायानगरी मुंबई का कामथीपुरम रेड लाइट एरिया पूरी दुनिया में चर्चित है। ये एशिया का सबसे बड़ा और पुराना रेड लाइट एरिया है। सन 1795 में पुराने बॉम्बे के इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने देह व्यापार का धंधा शुरू किया था। They don't know anything. They will be in the dark room, and manager will be there. So he will tell the customer, "This is the virgin girl, and she's very small like that, and that rate will be increased like that." 10,000, some people will say 15,000, 20,000. The rate will be rise. So which rate will be stop like that, na? So that person will be take that child and he will be abuse that child. जो पुलिस के पास जाना चाहिए, तो पुलिस के पास गया, मैं कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। तो मैं इधर चेंबूर में 3 महीना था। जो घर वाला है वो मेरे को 60,000 ज़मीन में मेरे को छुड़ा, क्या ज़मीन में छुड़ा मैंने।
बाद में फिर वो रखा, वो भी 3 साल पैसा खा गया। Girls, no, police is not going to help us because police come for money. They take money, they go. है तो बहुत कुछ मगर क्या करें। मैं भी चाहता है मेरा घर हो, फिर अच्छे से रहो, अच्छे जगह में काम हो। कर्जे का वजह से नहीं जाता ना, कर्जा खत्म होगा चले जाऊँ। अभी मेरा पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा, मैं चले जाऊँगी। 1880 में ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐश का बन गया। आज भी देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को खूब जाना जाता है। यहाँ 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। राजधानी दिल्ली में जीबी रोड, नई दिल्ली यानी गौरिस्टन बास्टिन रोड सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। सन 1965 में इसका नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। मुगल काल में इस क्षेत्र में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। यहाँ देह व्यापार का सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ के कोठों पर लाई जाती हैं। वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं, जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है।